हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो क्वांटाइजेशन की ये सेकंड वीडियो आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो भी गेट के क्वेश्चन अभी बने, तीन क्वेश्चन तो ये लिखे हैं मैंने, 1 2 3, और 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। फिर इसका आगे भी यूज़ होएगा, नो डाउट, आगे और क्वेश्चंस में भी यूज़ होएगा, बट इंडिपेंडेंटली क्वांटाइजेशन के इतने ही क्वेश्चन बने थे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गेट 2014 का क्वेश्चन है। ये कहता है कोई सिग्नल आपके पास एक्स ऑफ टी जो 0 to 8 वोल्ट, जिसकी रेंज 0 to 8 वोल्ट है, मतलब एक्स ऑफ टी सिग्नल की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इज डिवाइडेड इंटू 16 इक्वल पार्ट्स। 16 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया ताकि आपके पास जो डिजिटल आउटपुट है वो 4 बिट का डाटा बने, ठीक है। जो आपके पास आउटपुट है वो 4 बिट का डाटा बने, मतलब क्वांटाइजेशन आपको पता है, इनकोडिंग करते हैं हम लोग, तो 4 बिट का डिजिटल आउटपुट उसको चाहिए। तो पूछ रहे मिनिमम एरर पॉसिबल, कितनी मिनिमम एरर पॉसिबल है, मतलब जो आप देखते हो क्वांटाइजेशन एरर मिनिमम कितनी आएगी। अब देखना, तो कभी कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास कोई सिग्नल है जिसकी रेंज आपके पास, ठीक है, ये कोई सिग्नल है हमारे पास 0 वोल्ट से लेके, सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से सपोज आपके पास जो सिग्नल अवेलेबल है वो 8 वोल्ट तक है, ठीक है, यहाँ पे 8 वोल्ट है। तो आपने इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मान लो मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो अगर मैं 1 पार्ट की बात करता हूँ, अगर ये 0 वोल्ट है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप एक सिंपल सी बात सोचो कि 8 वोल्ट को 16 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे ताकि एक जो पार्ट है, छोटा जो पार्ट है, वो कितने का बनेगा। तो पॉइंट ये है कि आपके पास हर जो पार्ट आएगा वो कितने का है कि 0.5 वोल्ट का आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से 0 से लेके 8 वोल्ट तक आपको इसके 16 पार्ट करने हैं। तो कई बार क्या करना है, कैसे कर सकते हो आप लोग, इनको ना लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, पार्ट्स को लेवल भी बोलते हैं कि कितने लेवल्स बनाने हैं आपने ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट ये है, आपने जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है आपने क्या करना होता है, इसको बोलते हैं वी मैक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वी मैक्स, और जो ये लोअर वैल्यू होती है इसको बोलते हैं वी मिनिमम। तो आपने क्या करना होता है, इन दोनों के गैप को ना लेवल से डिवाइड करना होता है। तो जैसे मान लो ये वी मैक्स है, वी मिनिमम है, इन दोनों को जो डिफरेंस है, मतलब वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, तो आपको इसको डिवाइड करना होता है लेवल से कि टोटल लेवल कितने हैं। तो आपके पास ना, अगर आप इसको लेवल से डिवाइड करोगे टोटल लेवल्स, ठीक है, टोटल लेवल से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक लेवल का जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो गैप है, ये आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो वी मैक्स में से अगर मैं वी मिनिमम को माइनस करता हूँ तो आप देख रहे हो 8 आएगा। आपने इस 8 वोल्ट के गैप को 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक गैप का जो पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप साइज। इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। तो आपके पास आप देख रहे हो इसको जो स्टेप साइज आएगा 0.5 वोल्ट का आ जाएगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की थी लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था जो एरर होती है वो कितनी होती है, एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बाई 2। तो अगर आपके पास डेल्टा जो स्टेप साइज है वो 0.5 वोल्ट है, तो एरर कितनी आएगी, 0.25 वोल्ट। इसका आपने हाफ कर देना है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने देखा कि क्वांटाइजेशन से इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल से रिलेटेड, ठीक है। तो चार, अब देखो 16 इक्वल पार्ट से अगर ये ना भी देता ना, अगर 4 बिट भी लिखता तब भी हमें पता चल जाता कि उसको 4 बिट मतलब, और अगर सारे लेवल यूज़ करने थे तो 4 बिट से भी आइडिया लगता है कि इसको 16 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको स्टेप साइज पता चल जाता है वहाँ से। तो अभी क्या है आपके पास, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2009 के अंदर लिंक क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कहता हूँ कि रैंडम सिग्नल एक्स ऑफ टी, ठीक है, कोई रैंडम सिग्नल एक्स ऑफ टी वो -5 to 5 वोल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि -5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक जो उसका एम्पलीट्यूड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब उसके हर -5 से 5 वोल्ट के जो बीच का कोई भी वैल्यू, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब ये होता है। तो मैंने उसका पीडीएफ बना दिया। अगर हमें कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो हम उसका पीडीएफ बना सकते हैं। और आपको पता है कि -5 to 5 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। ये आपको क्लियर है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 1 होता है। अब पहला क्वेश्चन देखो, इफ SQNR इज 43.5 dB देन फाइंड स्टेप साइज। अब मुझे एक बात और डायरेक्टली बात दो, SQNR किसके इक्वल था, SQNR आपको पता होगा, SQNR ये बराबर होता है सिग्नल पावर, बच्चे बोल, सिग्नल पावर डिवाइड बाय
क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर ठीक है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। और हमने अब देखो सिग्नल पावर के लिए आप क्या करोगे, अब पता क्या है, सिग्नल पावर के लिए उसने ऐसा कुछ तो दे रखा कि कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है या कोई ट्रायंगुलर सिग्नल है उसने उसका पीडीएफ दिया है, तो पीडीएफ से हमें पावर निकालनी आती है। पीडीएफ के अंदर जो पावर होती है, आपको पता है कि पावर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर आप इसकी सिग्नल पावर निकालोगे, ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था इसकी मीन वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसकी जो सिग्नल पावर आएगी, इसकी जो एवरेज पावर आएगी वो इसके वेरिएंस के इक्वल आएगी। और वेरिएंस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, तो मैं यहाँ से सिग्नल पावर कितनी निकाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सिग्नल पावर निकालूंगा तो सिग्नल की जो पावर आएगी वो कितनी होती है, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अगर कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका डेल्टा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 12, इतने वोल्ट पावर आ गया आपके पास सिग्नल के अंदर। आपको सिग्नल पावर आ गई, ठीक है। और आपको एस एन आर गिवन है। अब एक चीज़ नोटिस करो, एस एन आर किसके अंदर गिवन है, डीबी के अंदर। तो अगर आपके पास एस एन आर एस क्यू एन आर जो हम बोल रहे हैं एस क्यू एन आर, ये कितने किसके इक्वल है 43.5 dB। तो क्या हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आपको पता है कैसे होता है, 10 log A, सपोज A एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपको दे रखा है 43.5 dB। तो जब आप यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे, और ये बेस कितना होता है 10, तो क्या मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 A इज इक्वल टू 4.35। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर 4.35, ठीक है। तो A आ गया। अब ये क्या है, ये SNR की वैल्यू है एब्सोल्यूट, और SNR आपके पास अवेलेबल है। तो मतलब अब देखो SNR किसके इक्वल है, सिग्नल पावर डिवाइड बाय क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। और क्वांटाइजेशन नॉइज पावर किसके इक्वल होती थी, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ SQNR, वो कितना आएगा 100/12 और डिवाइड बाय 100/12 डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आपको पता है, सॉरी, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 12, आपको पता है ना क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कितनी होती है, डेल्टा स्क्वायर बाय 12। तो ये आ जाएगा यहाँ से। और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, 10 की पावर 4.35, ये आपको दे रखे हैं 10 की पावर 4.35। और अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा जो डेल्टा की वैल्यू आएगी स्टेप साइज की, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी स्टेप साइज की। आप इसको सोल्व देखो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा मैं कर ही देता हूँ सोल्व। तो आप देख रहे हो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आई 100 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 10 रेज टू दी पावर ठीक है ना, 100 डिवाइड बाय 10 रेज टू दी पावर 4.35। तो यहाँ से जब आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, और इसको अगर और सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -2.35, ठीक है, -2 क्योंकि ये देखो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, और 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4.35 माइनस करोगे इतना आएगा। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे फाइनली, तो आपको डेल्टा की जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी जो गिवन था बुक के अंदर, मैं आप वैल्यू लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, 0.0667, ऐसा इतना वोल्ट, इतने वोल्ट आपको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देना आपको कि अगर आपको SQNR गिवन था तो आप आराम से स्टेप साइज की वैल्यू निकाल सकते थे, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना था आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट है इसका। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे ये आपको डन हो गया, इसका जो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट था डन हो गया। अब मैं कर देता हूँ सेकंड पार्ट की बात, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या बोला कि आपके पास जो सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जो सिग्नल की पॉजिटिव मतलब 0 to 5 वोल्ट, उसको उसने क्वांटाइज किया, डेल्टा इज इक्वल टू 0.05, स्टेप साइज अलग लिया। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसके लिए स्टेप साइज अलग लिया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसके अंदर स्टेप साइज सभी का सेम था, बट अब क्या हो रहा है, सपोज आपके पास सिग्नल जो है, सपोज आपके पास सिग्नल, ये सिग्नल है, ये यहाँ पे मान लो वैल्यू 0 है, तो 0 to 5 वोल्ट, ठीक है, और 0 to -5 वोल्ट ऐसा है। तो ये कहता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना उसको, उसका जो स्टेप साइज है वो 0.05 है। तो पॉजिटिव वैल्यू का स्टेप अगर 0.05 ऐसे 0.05 0.05 ऐसे ऐसे स्टेप साइज बन जाएंगे ना। तो अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, इस साइड में डेल्टा की वैल्यू 0.05 है, और आपको पता है 5 वोल्ट का गैप है, तो टोटल स्टेप्स कितने बन जाएंगे, टोटल स्टेप्स आ जाएंगे आपके पास 100, समझ रहे हो। क्योंकि देखो 5 की रेंज है ना,
5 माइनस 0, और स्टेप साइज से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ लेवल्स आ जाएंगे 100। तो यहाँ पे 100 लेवल बनेंगे। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, यहाँ पे स्टेप साइज कितना है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, जो क्वांटाइजेशन का स्टेप साइज है वो 0.1 रखा गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो लेवल है कितना है 0.1 वोल्ट, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कितने लेवल आएंगे इस साइड में। तो यहाँ पे जो लेवल्स आएंगे वो आएंगे कितने, गैप देखो 5 का गैप है, डिवाइड बाय स्टेप साइज 0.1, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 50 लेवल आए, 50 लेवल। अच्छा, अब देखो हमें निकालना क्या है, SQNR निकालना है। अब आपके पास सिग्नल की पावर तो अवेलेबल है, बट आपके पास क्वांटाइजेशन एरर अवेलेबल नहीं है, पावर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी अगर ये डेल्टा सेम रख देता ना सिंपल को, तो डेल्टा स्क्वायर बाय 12 आंसर आ जाता, लेकिन इसने क्वांटाइजेशन अलग तरीके से बना के दिए। तो देखना ध्यान से कैसे डील करना है इसके साथ। अब देखो, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता 0 to 5 वोल्ट, तो अब हमारा आंसर आराम से हम इसको सोल्व कर सकते थे। अगर हमारा क्वेश्चन 0 to 5 वोल्ट होता तो आपका आंसर, अगर मैं पावर की बात करता, सिग्नल पावर की यहाँ से, तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करता तो मतलब ये क्वेश्चन ना होता नीचे वाला, और स्टेप साइज ये गिवन था, तो आप बता सकते हो इसकी सिग्नल यहाँ पे एवरेज पावर कितनी आएगी। यहाँ पे एवरेज नॉइज़ पावर अगर आप निकालोगे तो ये कितनी आती है, डेल्टा स्क्वायर बाय 12, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, इसको डेल्टा 1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको डेल्टा 1 मान लेता हूँ, डेल्टा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। और अगर क्वेश्चन 0 to -5 अलग से ये होता, तो यहाँ पे आंसर कितना आता, एवरेज नॉइज़ पावर, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज नॉइज़ पावर अगर आप सोल्व करते तो ये वैल्यू आती है डेल्टा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है, डेल्टा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, यहाँ से ऐसे आती है। लेकिन अब पॉइंट पता है क्या, पॉइंट ये है कि ये लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो हमें इसकी एवरेज और इसकी एवरेज, टोटल की एवरेज लेनी पड़ेगी हमें। और आपको पता है एक डाटा आपके पास क्या है, एक डाटा आपके पास अवेलेबल है ऊपर की तरफ डेल्टा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, एक डाटा नीचे की तरफ अवेलेबल है कितना, डेल्टा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। इन दोनों की एवरेज कैसे लेंगे, दो बातें होती थी। अब देखो जो गेट एकेडमी को क्वेश्चन उन्होंने इसका सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने हर लेवल के लिए, देखो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू, तो इसका मतलब हर पॉइंट के हर गैप के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अगले के लिए, इसके लिए, हर के लिए यही आएगी। फिर उन्होंने क्या किया, जितने लेवल थे, सपोज 100 लेवल थे, 100 से गुना कर दिया, और यहाँ पे हर लेवल के अंदर कितनी एवरेज है ना, तो हर लेवल के अंदर कितनी एरर है, डेल्टा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो उन्होंने क्या किया, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको ऐड करके 150 से डिवाइड कर दिया। वो चीज़ गलत है। वो चीज़ तब होती है, ऐसा तब होता है अगर ये और ये चीज़ें इंडिपेंडेंट हो, तब आप ऐसे एवरेज निकालते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये डाटा और ये डाटा इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इनकी पहले जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो ना, इसको जब आप सेलेक्ट करो ऊपर वाले डाटा को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस होगी इसके अंदर, समझ रहे हो। एक जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि 4, 5, 6, 7 की मेन वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे और जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूँगा 6 2 टाइम्स है, तो आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, जैसे उन्होंने कर रखा है कि ये डेल्टा 1 बाई 12 का स्क्वायर है, डेल्टा 1 बाई 12 का, ये डेल्टा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है। तो 100 गैप थे, 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड करके टोटल 150। ये गलत है चीज़, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये डाटा और ये डाटा दोनों के एक दूसरे के साथ, ये डाटा और ये डाटा ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो पॉइंट ये है, जब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगा और आपको पता है एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये, दोनों इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और नीचे वाला डाटा की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। तो जब आप एवरेज निकालोगे ना, मीन वैल्यू, आपने ये भी पढ़ा था, अगर आपके पास कोई नंबर होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो उस डाटा की एवरेज वैल्यू कैसे आती है, डाटा इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, सभी का सम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर, टोटल एवरेज पावर, तो ये कितनी आ जाएगी, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 इंटू ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 इंटू इसके अंदर पावर कितनी है, डेल्टा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, प्लस ये नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 इंटू डेल्टा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो ठीक है, ये एवरेज पावर आ गई, एवरेज नॉइज़ पावर, ठीक है, ध्यान रखना, एवरेज नॉइज़ पावर। तो आपको क्या चाहिए, आपको SQNR चाहिए। तो SQNR कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा सिग्नल पावर दैट इज 100 का स्क्वायर, 100 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई नॉइज़ पावर। अगर मैं इसको नॉइज़ पावर को ध्यान से देखूँ तो 1/24 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आएगा, डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का स्क्वायर
और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। ये कितना बन गया फिर, जब ये ऊपर जाएगा ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाई डेल्टा वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा टू का स्क्वायर। और ये वैल्यू शायद मैंने कैलकुलेट की थी, आई थिंक SQNR की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16,000 के आसपास आई थी। आप चेक कर लेना इस वैल्यू को। डेल्टा वन कितना है, ध्यान रखना, डेल्टा वन कितना है, स्टेप साइज 0.05, ये डेल्टा वन है। और डेल्टा टू कितना है यहाँ पे, डेल्टा टू वो है 0.1। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 16,000 कुछ आएगा, लेकिन जो ऑप्शन अवेलेबल थे वो डीबी में थे। जब आप इसको डीबी में कन्वर्ट करोगे 10 log बेस 10 16,000 को, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 42.04 डीबी था। तो ये ऑप्शन अवेलेबल थी वहाँ पे 42 डीबी, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। पॉइंट ये है कि आप इसको ऐसे देखो, ऐसे मत करना कि हर पॉइंट के ऊपर आपको एरर पता है, फिर 100 लेवल थे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 लेवल थे 50 से कर दिया, फिर टोटल 150 से डिवाइड कर दिया। नहीं, गलत है, 150 से डिवाइड नहीं होगा, वो मेथड नहीं लगेगा, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेट करेगा मीन वैल्यू। तो होपफुली आपको ये डन हुआ और आपको क्वांटाइजेशन का ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी 2 क्वेश्चन और डील करेंगे क्वांटाइजेशन के, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2007 का। तो गेट 2007 के अंदर जो क्वेश्चन था लिंक क्वेश्चन था, ठीक है। लिंक क्वेश्चन के अंदर मैंने उसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा फिर मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कोई सिग्नल है जिसके एम्पलीट्यूड का, ठीक है, कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसके एम्पलीट्यूड का PDF गिवन है, मतलब उसके जो एम्पलीट्यूड है -5 से लेके -1 तक उसकी प्रोबेबिलिटी आपको B गिवन है, -1 से 1 तक आपको प्रोबेबिलिटी A गिवन है और 1 से 5 फर्दर प्रोबेबिलिटी B गिवन है। ये आपको PDF गिवन है इस टाइप से, ठीक है। तो पॉइंट क्या, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ एंट्रोपी इज मैक्सिमम। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि -1 0 और 1 ये जो है ना ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये क्या है, बाउंड्रीज है, ये उसने बोला बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज मतलब ये इस पूरे सिस्टम को ना 3 पार्ट्स में देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 1 2 और 3। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने डिस्कस नहीं की, एक वर्ड होता है एंट्रोपी। तो सपोज आपके पास कुछ वैल्यू है x1 x2 x3 और इसकी प्रोबेबिलिटी है px1, अगले की प्रोबेबिलिटी है px2 और नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी है px3। तो इनके ना एक वर्ड होता है एंट्रोपी, h(x) से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना, भी इसको ऐसे याद कर लो, नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन थोड़ी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंट्रोपी की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है अगर ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो, इक्वी प्रोबेबल। अगर इक्वी प्रोबेबल सिस्टम होता है ना, ध्यान रखना, इक्वली प्रोबेबल सिस्टम होता है, तब आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन सभी का इसका एरिया और इसका एरिया निकालूं तो वो 1/3 1/3 1/3 आना चाहिए, तभी तो तीनों को ऐड करके 1 बनेगा, इक्वी प्रोबेबल। तो इसका मतलब ये एरिया किसके इक्वल दे रहा है आपको, 1/3। तो एरिया 1/3, वैसे एरिया कितना दिखाई दे रहा है, देखो 4, गैप देखो ना, इंटू बी, तो आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/12। तो ऐसे पूछा हुआ था, ए बी की वैल्यू पूछी थी, कुछ ऑप्शंस नीचे अवेलेबल थे, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, सीधा मैंने आपको बताया बी कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, ए बता सकते हो कितना आएगा, देखो ये वाला एरिया भी कितना आएगा, 1/3। तो आप देख रहे हो गैप कितना है, 2। ये एरिया भी कितना आएगा, 1/3, और किसके इक्वल आ जाएगा, गैप मतलब ये वाली विड्थ इंटू हाइट कितनी है, ए। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए की वैल्यू 1/6, ठीक है। तो आप देख रहे हो ए की वैल्यू 1/6 आ गई और बी की वैल्यू 1/12 आ गई। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अभी मैं पहले सेकंड पार्ट लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा क्लास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि सिग्नल को जब हम इसको ना उसने क्वांटाइज किया, इस सिग्नल को उसने क्वांटाइज किया, मतलब -5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट का जो एम्पलीट्यूड है उसको उसने क्वांटाइज किया। और क्वांटाइज ऐसे किया है कि दो जो आप स्टेप्स ले रहे हो ना, दो जो बाउंड्रीज कंसीडर कर रहे हो उनका सेंटर पॉइंट लेना है, जो हम जनरली एज्यूम भी करते हैं कि 0 से 1 को कहाँ सेलेक्ट करते हैं, 0.5 पे, ठीक है। तो उसने वही दिया कि वही वाला क्वांटाइजर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ SQNR। अब सबसे पहले SQNR के लिए आपको सिग्नल पावर चाहिए, क्लियर। तो देखो इधर, तो सिग्नल पावर क्या होती है, E(x²). आपको पता है ना, अगर PDF गिवन हो, E(x²) आपको क्या देता है, एवरेज पावर दे देता है ना ये। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, इसकी वैल्यू होती है -∞ से इन्फानाइट x² PDF × dx, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि यार
0 से लेके 5 तक जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको 0 से -5। तो मैं क्या करूँगा इसको डबल कर दूंगा और 0 to 5 इंटीग्रेट करूँगा। तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ ऐसे 2 टाइम्स 0 to 5 x² इंटू PDF dx, ठीक है, PDF इंटू dx, क्योंकि आपको पता है जैसा लेफ्ट में वैसा राइट के अंदर है, ठीक है। और 0 to 5 इसकी लिमिट चेंज होगी, 0 to 1 अलग इंटीग्रेट होगा, 1 से 5 अलग इंटीग्रेट होगा। तो क्या बनेगा देखो 2 टाइम्स 0 से 1, 0 से 1 वैल्यू कितनी है a, 0 से वैल्यू कितनी है a, और a की वैल्यू अभी हमने सोल्व की थी, a की वैल्यू कितनी आई थी शायद 1/6 आई थी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी 1/6 इंटू x² dx, ठीक है, x² dx, और प्लस फिर 1 से लेके 5 तक सिग्नल चेंज हो रहा है कहाँ पे, 1 से 5 b पे, तो कितना आ जाएगा x² इंटू PDF की वैल्यू 1/12, b की वैल्यू भी सोल्व की थी 1/12 आई थी, और इंटू dx। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास नेट क्या आ जाएगी ex² आ जाएगा। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 7 वोट आ जाएगी। आप चेक करना इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 वोट। तो ये तो था आपके पास क्या, सिग्नल की पावर। अब किसकी पावर निकालनी है, अब हमें निकालनी है किसकी पावर, नॉइज़ की पावर, क्वांटाइजेशन एरर की पावर, ठीक है। तो एरर की पावर अब आपको पता है, पावर ऑफ एरर, ठीक है, या नॉइज़ पावर बोल देता हूँ, नॉइज़ पावर। अब नॉइज़ पावर ना सीधी ∆²/12 मत कर देना, ये मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये जो सिग्नल है ना -5 to 5 वोल्ट, -5 to 5 वोल्ट, इसके अंदर हर सिग्नल की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है। आप देख रहे हो वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, अगर वैल्यू चेंज कर रही है तो इसका मतलब जब आप स्टेप साइज लोगे, सपोज आपने स्टेप साइज लिया -5 से -4 का एक स्टेप साइज लिया, उसके बीच में जो डेल्टा आएगा, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी, उसके बीच का डेल्टा, फिर अगले डेल्टा की प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखो -5 से 1, -5 to -1, यहाँ पे अगर मैं ∆²/12 पुट करता हूँ, कितना पुट करता हूँ, ∆² डिवाइड बाई 12, तो उसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी। अब देखो वैसे अगर एक इस रेंज की बात करूँगा, सिर्फ इसी रेंज की, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ इतनी रेंज में, तो आंसर आ जाएगा ∆²/12। इतनी रेंज की बात करूँगा तब भी आंसर कितना आ जाएगा, ∆²/12। फिर हम अगर इतनी रेंज की बात करेंगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा, ∆²/12। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन बनता है और आपको कुछ रेंजेस गिवन होती हैं ऐसे, जैसे रेंज में ∆²/12 है, ये भी है, तो 3 सैंपल है आपके पास, 3 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, और इस रेंज की आपको प्रोबेबिलिटी भी पता है, इस रेंज की भी प्रोबेबिलिटी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है। तो आप इनकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ, इसकी और इसकी। तो हम इनकी आराम से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सेकंड रुको, जो आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू है, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो इसके अंदर क्या था आपके पास, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर उसने लिखा था कि इसको 6 लेवल के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखना 6 लेवल्स के अंदर इसको डिवाइड करना है। और ऐसा भी लिखा हुआ था, मैंने आपको ये तो पहले भी बताया था कि -1 0 1 ये बाउंड्रीज आपको गिवन थी। तो जब मैं -5 से -1, देखो एक गैप ये बना, एक गैप ये बना, 2, तो आपको 2 गैप यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, 2 गैप यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की एवरेज कंसीडर करूँगा, तो कितनी आएगी, -3। तो आप देख रहे हो स्टेप साइज, इस गैप के अंदर स्टेप साइज कितने रहेगा, 2 का, समझ रहे हो ना, इस गैप के अंदर जो स्टेप साइज रहेगा वो कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। समझ आ रही है ना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 4, फिर यहाँ पे भी आपको 2 सैंपल बनाने के लिए जो स्टेप साइज है वो डबल करना पड़ेगा, मतलब 1 से 3, 3 to 5। तो जो बीच का गैप होता है वो आपका स्टेप साइज होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये ∆2 बनेगा, ये भी ∆2, ये ∆1, और ∆1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 वोल्ट, लेकिन ∆2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वोल्ट। तो आपके पास एक सैंपल ये अवेलेबल है, एक सैंपल ये अवेलेबल है, एक सैंपल ये अवेलेबल है, सभी की आपको क्या करनी है, एवरेज निकालनी है, एवरेज पावर। तो एवरेज नॉइज़ पावर कितनी आ जाएगी, देखो ∆2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी 1/3, इसकी ये देखो कितना आएगा, प्लस ∆1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 1/3, और प्लस क्या बन जाएगा, ∆2 का फिर से स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 1/3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, मैं आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने सोल्व जो की हुई है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है आपके पास
वो ये दिखा रहा है 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से इसने वैल्यू बताई है 1/4 वोल्ट, ठीक है 1/4 वोल्ट। तो आपके पास SQNR कितना आ जाएगा, SQNR ये आ जाएगा। सिग्नल पावर कितनी थी, सिग्नल पावर ये रही 7 डिवाइड बाई नॉइज़ पावर कितनी 1/4, तो ये बन जाएगा टोटल 28। तो ये कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो ये 28 आपके पास SQNR आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से जो क्वांटाइजेशन के अंदर वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा, बीच में कुछ हरकत करेगा, प्रोबेबिलिटी चेंज करेगा। तो आप अब आराम से जितने भी क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन आप आराम से डील कर पाओगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो लाइव के अंदर डिस्कस करेंगे, कोई लाइव क्लास में रखूँगा कि जो अलग टाइप का और क्या क्वेश्चन बन सकता है। बट क्वांटाइजेशन आपको इस इतने 5 क्वेश्चन जो मैंने डील किए इनसे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे, ठीक है, देखते हैं वैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन रहेगा, PCM रहेगा, और उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ आप जो है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी इन लेक्चर्स का क्या मिले, फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू।